डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक लिमिट्स वाला कंटिन्यूड है और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई है और इसके स्टार्टिंग क्वेश्चंस 1 से लेकर 3 तक हमने सॉल्व किए हैं। आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके टोटल 11 पार्ट्स हैं और इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें कुछ में ये वाला फार्मूला यूज़ होगा जिसमें लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं जिसमें लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है उसमें सेकंड वाला फार्मूला यूज़ होगा। इन दोनों फार्मूला की फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो आप समझ लें कि जब लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी है तो 1 प्लस के साथ 1 ओवर की फॉर्म में x है। ठीक है, 1 प्लस के साथ 1 ओवर की फॉर्म में x है और 1 प्लस के बाद जो भी फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल इस ब्रैकेट की पावर है। तो इस सारी लिमिट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम कहेंगे e। ठीक है, इस लिमिट कॉम्बिनेशन का आंसर क्या होगा? ई होगा। इसी तरह से जब लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है तो 1 प्लस के साथ सिंपल x है, 1 ओवर यहाँ पर नहीं है। जैसे इन्फिनिटी वाले पार्ट में 1 ओवर था, लेकिन 0 को अप्रोच करती हुई लिमिट वाले में 1 प्लस के साथ सिंपल x है। और बाकी पावर वाला रिलेशन वही है कि 1 प्लस के साथ जो फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल इस ब्रैकेट की पावर है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास ये सारा कॉम्बिनेशन हमें ई आंसर देगा। ओके जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। यह है जी, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n विद पावर 2n। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो इसकी फॉर्मेशन हमने इस तरह की बनानी है पहले, क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा। तो फॉर्मेशन इस तरह की हो कि 1 प्लस के साथ 1 ओवर में जो फैक्टर है इसका रेसिप्रोकल ही पावर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमने इसको रीअरेंज करना है, इस तरह से रीअरेंज करना है कि 1 प्लस के साथ जो फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल ही पावर नज़र आए, बन जाए। और अगर उसमें कोई चीज़ें एक्स्ट्रा हैं तो उसको हमने एक और ब्रैकेट लगा के उसको बाहर ले जाना है, और अगर कम है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको लेके आएंगे। अब इसको देखते हैं किस तरह से हम करेंगे। ये है जी हमारे पास लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n। इसको हम लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर अब पावर ब्रैकेट की n चाहिए। ठीक है, फार्मूले के मुताबिक 1 प्लस में 1 ओवर n है, 1 ओवर n का रेसिप्रोकल सिर्फ n बनता है। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा था। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा है, उसको हम स्प्लिट करके एक और ब्रैकेट लगाएंगे, उससे बाहर ले जाते हैं। तो यूँ समझ लें कि हमने 2n पावर को स्प्लिट करके n ब्रैकेट में ले लिया, और 2 जो एक्स्ट्रा था जो फार्मूले की फॉर्म में नहीं बन रहा था उसको हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया। अब हमें पता है कि जो लिमिट्स हैं, फॉर एग्जांपल x अप्रोचेज a है, f ऑफ x विद पावर n है, तो ये जो लिमिट है ये पावर के अंदर फंक्शन पे अप्लाई होती है। तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज a f ऑफ x इस सारे की पावर n। ठीक है, पावर के अंदर जो फंक्शन है उस पर लिमिट अप्लाई होती है। तो इसी तरह से इसको हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n विद पावर n। ये तो यहाँ पर रहेगी, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 2 था इसको हम होल पावर की फॉर्म में ऐसे बाहर ले जाएंगे। अब ये जो ब्रैकेट में फैक्टर है ये सेम इसी फॉर्मूला से रिजेंबल कर गया। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस के साथ जो भी फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल पावर में है। तो ये सारा अब हमें आंसर क्या देगा? ई आंसर देगा। और फिर ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो इस ई पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से इस फंक्शन का हमारे पास जो लिमिट्स में आंसर आ रहा है वो क्या है? ई पावर 2। सेकेंड पार्ट में भी इसी तरह से अब आपको समझ आ गई होगी, 1 प्लस 1 ओवर n है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट की पावर n हमें चाहिए, 1 बाय 2 एक्स्ट्रा है। 1 बाय 2 हम इसी तरह से ब्रैकेट लगा के, जैसे हम यहाँ पे 2 बाहर लेके आए हैं, सेकंड पार्ट में हम 1 बाय 2 बाहर ले आएंगे और बाकी हमारे पास उसी तरह से सॉल्व होगा। ब्रैकेट का आंसर ई आ जाएगा और ई पावर 1 बाय 2 बन जाएगी। ये सेकेंड पार्ट में, सेकेंड स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले में भी सेम इसी तरह से है, 1 प्लस बनाना है तो ये जो माइनस है आप इसको 1 ओवर के साथ कर लेंगे। ठीक है, इसको 1 ओवर के साथ कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है जी थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाय n विद पावर n। अब इसमें सारी फॉर्मेशन वैसी ही है जैसा हमारे पास फार्मूला था, लेकिन प्लस की बजाय यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस है। अब माइनस को हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस, ये जो माइनस है ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, 1 प्लस, और जो हमारे पास 1 प्लस के बाद फैक्टर है माइनस 1 बाय n है। अब इसकी पावर जितनी बाहर है वो है n। अब फार्मूला के मुताबिक 1 प्लस के बाद जो फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल पावर है। अब यहाँ पे 1 प्लस के बाद जो फैक्टर है ये माइनस 1 बाय n है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी पावर यहाँ पे माइनस n होनी चाहिए। तो माइनस यहाँ पे मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लेके आएंगे, और जो हम खुद करेंगे उसका हम उसको बैलेंस करने के लिए हमने उसके अदर भी परफॉर्म करना होता है। जैसे हम ऐड करें तो माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करते हैं। अब इसको भी हम इसी तरह से रीअरेंज करेंगे। सो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 बाय n, ये तो अब यहाँ पर हमें चाहिए माइनस n, ये हमने खुद लगाया है, और हम ब्रैकेट लगा के बाहर ले लेते हैं -1, ठीक है। अब यूँ समझें कि इस प्लस को हमने लिखा माइनस ये ब्रैकेट के अंदर और एक माइनस ब्रैकेट के बाहर, ये पावर में है x की पावर, ठीक है, x की पावर प्लस को हमने इस तरह से लिखा है। ओके जी, लास्ट स्टेप सेम उसी तरह से जैसे हमने पार्ट 1 किया है। तो इसका लास्ट स्टेप क्या बनेगा, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 बाय n विद पावर -n, और वो जो -1 एक्स्ट्रा था ये हम टोटल ब्रैकेट लगा के उसके बाहर ले लेंगे इस तरह से। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास e बन जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर वाली पावर इस e के ऊपर आ जाएगी। सो e पावर -1 या 1 ओवर e, ये है थर्ड पार्ट का आंसर। लिमिट इन्फिनिटी के साथ अब रह गया ये फिफ्थ वाला पार्ट। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, ये 9th वाले पार्ट के अलावा। अच्छा जी, पांचवा किस तरह से करना है, 1 प्लस 4 बाय n है, तो 4 बाय n का रेसिप्रोकल n बाय 4 यहाँ होना चाहिए, ठीक है, n बाय 4 होना चाहिए। n बाय 4 नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम n बाय 4 को यूँ लिखेंगे, n बाय 4 ये हम अंदर लेंगे पावर की फॉर्म में, यूँ समझे कि x की पावर है, और 4 हमने खुद लगाया है, बाहर हम 4 से उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। आपस में जब ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो रिमेनिंग पावर n ही रह जाएगी जो इस क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह से ये हम सॉल्व करके इसको रीअरेंज करके हमारे पास से इसका आंसर बनेगा e पावर 4। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से लेकर एंड तक 9th के अलावा ये सारे लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है इन क्वेश्चंस में। तो इसमें ये सेकंड वाला फॉर्मूला जो है ये हम इसके साथ इनको वर्कआउट करेंगे। तो हमारे पास ये जो 6th पार्ट है इसको पहले देखते हैं। सेम वही उसी तरह से हमने करना है, बस लिमिट का फ़र्क है, और 1 प्लस के साथ 1 ओवर की फॉर्म में फैक्टर नहीं है, सिंपल हमारे पास फैक्टर है। तो 6th क्या है, ये है लिमिट x अप्रोचेज 0 1 प्लस 3x विद पावर 2 बाय x। अब ये जो हमारे पास है 6th पार्ट, ये सेकंड फार्मूले से, ये इस फार्मूले से रिजेंबल करेगा। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है। किस तरह से रीअरेंज करेंगे, हम इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज 0 1 प्लस 3x। इस फार्मूला के मुताबिक 1 प्लस के बाद जो फैक्टर है वो इसकी पावर होनी चाहिए। तो जी क्या होना चाहिए, 1 प्लस के साथ जो फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो इस फार्मूला के मुताबिक यहाँ इसकी पावर 1/3x होनी चाहिए, लेकिन हमें दिया क्या है, 2/x दिया गया है। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इस तरह से। जब हमने 2/x को इस तरह से रीअरेंज किया कि ब्रैकेट में तो हमें चाहिए 1/3x, ब्रैकेट में हमें चाहिए 1/3x, इसको देखते हुए 1 प्लस के साथ जो फैक्टर है 1/3x। अब जो गिवन था 2/x, उसमें हमें 2 नहीं चाहिए, वो हमने 2 बाहर ले लिया, पहले ही बाहर निकाल लिया। यहाँ ये जो हमने 3 एक्स्ट्रा लगाया है
ये 1 ओवर में ये जो हमने 3 एक्स्ट्रा लगाया है डिवीजन फॉर्म में लगाया है, तो बाहर हम ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो इस तरह से जब हम ये सॉल्व करेंगे, देखें पावर 1/3x मल्टीप्लाई बाय जब 6 होगी तो ये सॉल्व होके हमारे पास 2/x ही बनता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनता है, 2/x ही बनता है। तो इस तरह से हमने पावर्स को रीअरेंज करके क्वेश्चंस को फार्मूलों की फॉर्म में लेके आना है ताकि हम उनके आंसर्स लिख सकें। अब ये जो ब्रैकेट है ये हमारे पास e के इक्वल आ गई, बाहर पावर 6 है, सो e पावर 6 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इसके अलावा जो बाकी हैं, जो नेक्स्ट आ रहे हैं, इनमें भी इसी तरह से रीअरेंज करने हैं। जहाँ पर माइनस है उसको भी आपने इस तरह से ही रीअरेंज करना है, 1 प्लस करके माइनस को आप फैक्टर के साथ लगा के ब्रैकेट में लगा के फिर उसको पावर जो भी बनती है रेसिप्रोकल में वो करके उसको करना है। अब है 9th वाला पार्ट, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है तो हम देखते हैं। 9th वाला पार्ट हमारे पास है जी, 9th पार्ट, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी x ओवर 1 प्लस x विद पावर x। अब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है लिमिट, तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास ये फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा। तो फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम इसमें, लेकिन उससे पहले एक स्टेप जो है वो देखते हैं, वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x विद पावर माइनस x। क्या किया हमने, जो ब्रैकेट के अंदर था फंक्शन उसको हमने रेसिप्रोकल में कर दिया। तो जब रेसिप्रोकल में किया है तो ओवरऑल जो पावर है वो नेगेटिव हो गई, यानी कि जो साइन था वो चेंज हो गया। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। यहाँ हमारे पास प्लस था तो अब ये चेंज होके किस में हो गया, माइनस में हो गया। ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमने बनानी है 1 प्लस की फॉर्म। तो 1 प्लस की फॉर्म बनाने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स था इसको ऊपर होना चाहिए था, तो ऊपर लाने के लिए हमने इसको रेसिप्रोकल में चेंज किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी। हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, 1/x 1 के साथ अलग कर लिया, फिर x/x, ये हमने दोनों टर्म्स के साथ इसको स्प्लिट किया, होल पावर माइनस x ही है। फर्दर ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/x एज इट इज़ है, x/x हमारे पास 1 में रिड्यूस हो गया विद होल पावर माइनस x। सो नाउ लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, अब ये बन जाएगा 1 प्लस 1/x विद पावर। अब यहाँ हमें x पावर चाहिए, हमें यहाँ चाहिए x पावर प्लस में, यहाँ माइनस भी है, माइनस भी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उस माइनस को एक और ब्रैकेट लगा के ऐसे बाहर ले जाएंगे। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है ये हमारे पास e के इक्वल आ गई। ये किसके इक्वल आ गई, e के इक्वल। देखिए इस फार्मूले से इसको रिजेंबल करें, ये इसे रिजेंबल करके e के इक्वल आ गई। तो बाहर पावर कितनी है, -1। तो इस तरह से हमारे पास ये 1 ओवर e इसका आंसर आ गया। ओके जी, अब है हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट, 10th पार्ट। इसमें इस कंडीशन पे आपने फोकस करना है, अगर लेस देन 0 है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, लास्ट पार्ट में ग्रेटर देन 0 है ये ज़रा डिफरेंट वे में सॉल्व होगा। तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है एंड x इज़ अप्रोचिंग टू 0, x 0 को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से, तो फिर ये जो 1/x है ये अप्रोच कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी को। इस चीज़ को आपने स्पेशली याद रखना है कि जब आपको x नेगेटिव दिया गया है और x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1/x किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को ये अप्रोच करेगा। तो और ये भी याद रखना है कि e पावर माइनस इन्फिनिटी हमें 0 आंसर देता है, e पावर माइनस इन्फिनिटी हमें 0 आंसर देगा। तो x नेगेटिव के साथ इन चीज़ों को याद रखना है। और दूसरा फिर इस फंक्शन में हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस पर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। सो नाउ अप्लाइंग लिमिट, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ पर x है वहाँ हम 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास e पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा।
ठीक है। ई पावर माइनस इन्फिनिटी किस तरह से कि ई पावर 1/0 था, 1/0 इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और ये जो एक्स नेगेटिव था ये हमें बता रहा है कि कौन सी इन्फिनिटी को ये अप्रोच कर रहा है। तो नेगेटिव साइड पे हमारे पास कौन सी इन्फिनिटी होती है, माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरह से ई पावर 1/0 हमारे पास क्या आएगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी, और उसके साथ क्या है -1, ये एज इट इज़ है। इसी तरह से ओवर में भी ई पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा और ये +1 है। ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, सो 0 - 1 डिवाइडेड बाय 0 +1, एंड फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1। ओके जी, अब है हमारे पास लास्ट पार्ट, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंस है कि एक्स पावर एक्स किस साइड से अप्रोच कर रहा है। जैसे ये सेकंड लास्ट में था एक्स नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा था, अब लास्ट पार्ट में है एक्स पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन ज़रा डिफरेंट वे में सॉल्व होंगे। तो जब x ग्रेटर देन ज़ीरो हो, x ग्रेटर देन ज़ीरो हो और x जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो 1/x जो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और e पावर इन्फिनिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो हमारे पास ये होता है मैथ्स में कि इन्फिनिटी से हमने अवॉइड करना होता है। कोई भी फॉर्मूला लगा के या कोई तरीका या कोई रीअरेंजमेंट इस तरह से करनी है कि हम इस इन्फिनिटी से बच जाएं। अगर तो हम कर सकते हैं कोई ऐसा फार्मूला लगा के या रीअरेंज करके कि हम इन्फिनिटी से निकल जाएं, तो वो हमने बहर सूरत करना ही होता है, वो मेथड हमने लगाना होता है। लेकिन सारा कुछ करने के बाद भी अगर आंसर इन्फिनिटी ही है तो फिर हम इन्फिनिटी से है वो उससे अवॉइड नहीं कर सकते, तो वही फिर उसका आंसर होता है। अब हम देखते हैं कि क्या हम इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी को अवॉइड कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरह से हम इसको अवॉइड करेंगे। तो अगर ये 1/इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाए तो हमें ज़ीरो आंसर देगा, 1/इन्फिनिटी बन जाए या माइनस इन्फिनिटी बन जाए तो हमें क्या आंसर देगा, ज़ीरो आंसर देगा। तो हम देखते हैं इसको किस तरह से रीअरेंज करने हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस 0, इसमें ये फैक्टर हमें इन्फिनिटी दे रहा है ऊपर और ये वाला फैक्टर हमें इन्फिनिटी दे रहा है नीचे। तो हम इस तरह से करते हैं, e पावर 1/x, e पावर 1/x इसको लिखा, -1 को हमने लिखा e पावर 1/x डिवाइडेड बाय e पावर 1/x। ठीक है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो आंसर हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसी तरह ओवर में भी हमने किया, e पावर 1/x ये एज इट इज़ है, प्लस ये जो 1 है 1 को हमने फिर इसी की शक्ल में e पावर 1/x डिवाइडेड बाय e पावर 1/x की फॉर्म में लिख दिया। ये लिखने का क्या फ़ायदा होगा, अभी हम देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0, अब हम ये कर सकते हैं कि ऊपर से e पावर 1/x कॉमन निकाल लें। ठीक है, e पावर 1/x कॉमन निकालें तो फर्स्ट प्लेस में यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाएगा, और सेकंड प्लेस में e पावर 1/x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हमारे पास 1 ओवर के साथ e पावर 1/x बच जाएगा। सो 1 माइनस यहाँ से e पावर 1/x कॉमन, उसके यहाँ पे 1 रह गया डिवाइडेड बाय e पावर 1/x हमारे पास रह गया, ये हमारे पास ऊपर है न्यूमरेटर में। अब नीचे भी इसी तरह से हमने करना है, e पावर 1/x कॉमन निकाला, यहाँ पर रह गया 1 प्लस इसी तरह से ये जो हमारे पास है e पावर 1/x ये कॉमन में आ जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, बाकी इसी तरह से। सो 1 ओवर e पावर 1/x। अब क्या होगा कि e पावर 1/x इस e पावर 1/x से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, सो अप्लाइंग लिमिट जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी आएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, सो 1 माइनस
ई पावर इन्फिनिटी हमें क्या आंसर देता है, इन्फिनिटी ही देता है। यहाँ आप लिख लें ई पावर इन्फिनिटी हमें क्या आंसर देता है, इन्फिनिटी ही देता है। सो 1 ओवर इन्फिनिटी आ गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी आ गया। 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। सो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 एंड फाइनली हमारे पास 1 ओवर 1 मीन इसका आंसर आ जाएगा 1।